तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। भाजपा ने वादा किया कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी और साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क भी बनाई जाएगी। तो वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया। इसी के साथ भाजपा ने ईआरसीपी के वादे को पूरा करने का भी वादा किया। अब तक कांग्रेस सरकार ईआरसीपी को लेकर भाजपा पर हमलावर थी, लेकिन आज जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आया, जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। 75 पन्नों का ये संकल्प पत्र, जिसके लिए संकल्प रथ निकाले गए थे और बताया कि वहां के सुझावों को सम्मिलित कर जो कि प्रदेश भर से सुझाव आए उसके नजरिए से विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए बीजेपी की ओर से उनके मैनिफेस्टो यानी कि संकल्प पत्र को आज जारी किया गया, जिसमें खास तौर पर जो फोकस है वो नजर आया किसानों पर, महिलाओं पर और युवाओं पर। महिलाओं के लिए कई घोषणाएं और खास तौर पर किसानों को भी रिझाने की कोशिश संकल्प पत्र के दौरान की गई। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1, किसानों का तिरस्कार। डिटेल में मैं बाद में आऊंगा, लेकिन दिस इज दी ओनली स्टेट जहां बिजली का दर सबसे महंगा और पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं युवाओं की, तो जितने पेपर लीक्स यहां हुए इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। तरीके से लास्ट फ्यू मंथ्स में यानी 2-3 महीने में 118 माइनर रेप केसेस हुए। और अगर किसानों की बात करें तो कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है। इस तरीके से पेपर लीक्स में रीट का पेपर लीक ये जग जाहिर है और लगभग हर साल 3 पेपर लीक एवरेज, ऑन एन एवरेज 3 पेपर लीक राजस्थान ने पिछले 5 वर्षों में विटनेस किया है। साहब, इसमें एक विशेष टीम आप लोग बनाएंगे जिसकी घोषणा अध्यक्ष जी ने कर दी है। बहुत बड़ा आपका एक मिशन है, किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस की गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। लगातार पेपर लीक हुए हैं और राजस्थान में माइनिंग माफियाओं से लेकर जिस प्रकार से घोटाला हुआ है, हमारी राजस्थान में सरकार बनते ही एसआईटी का गठन होगा। ऐसे जो माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। यह जो घोषणा पत्र है हमारा, ये संकल्प पत्र है या वचन पत्र है, इसमें गरीबों को केंद्रित, किसान को केंद्रित करके इसमें संकल्प लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में 12,000 रुपए किसानों को मिलेगा और उसी के साथ साथ 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और जब गरीब घर में लड़की जन्म लेती है तो 2 लाख रुपए तक उसको 21 साल तक उसको दिया जाएगा। पर बालिकाओं और महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। बिल्कुल, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, गरीब हैं, महिला हैं और उसके साथ साथ किसान है, इसी के केंद्र बिंदु में रख करके अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन बनाती है और क्रियान्वयन करती है। इसलिए पूरे घोषणा पत्र में गरीब, शोषित, वंचित, महिला, किसान इसमें केंद्र बिंदु में है। महिलाओं पर और उसके अलावा एसआईटी बनाई जाएगी विशेष तौर पर भ्रष्टाचार। दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा प्राथमिकता रहती है। चाहे किसान हो, युवा हो, टूरिज्म हो, राजस्थान के विकास हो, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और सिर्फ कागजों पर नहीं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है।
एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने मोबाइल देने का वादा किया था और कोर्ट में 17 अक्टूबर को कहा कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं देने। घोषणा 1,40,00,000 की दी, देने का फिर निर्णय 40 लाख का किया, 17 लाख दिए और बाकी लोगों को गारंटी देने का कहा कि गारंटी कार्ड दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर कहा कि हम कोई गारंटी कार्ड नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब जब गहलोत साहब के बेटे नहीं इनकी गारंटी नहीं मान रहे हैं, इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं, इनके रिपीट होने पर विश्वास नहीं, पिता का विश्वास बेटे के ऊपर नहीं है, तो राजस्थान की जनता कैसे विश्वास करेगी? 9,400 किसानों का जिक्र किया है जिनकी जमीन कुर्क हो रही थी, उनके लिए भी विशेष प्लान बनाए। निश्चित रूप से इनके घोषणा के कारण हजारों किसानों की जमीन नीलाम होने की कगार पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन किसानों के खून के आंसू पहुंचेगी और उनकी जमीन नीलाम नहीं हो, इसके लिए व्यवस्था करेगी। एक तो भ्रष्टाचार रोकना है। जब भ्रष्टाचार हम रोकते हैं, स्वाभाविक रूप से जो पैसा है हमारे पास, जो अवेलेबल फंड है, वो गरीबों को मिल सकते हैं और उसके लिए एक सुचारू रूप का एक व्यवस्था हम करेंगे। और जो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के कारण जो कुछ भी सिलेंडर वगैरह के बारे में हमने बात की है और उसका भी हमने कमिटमेंट किया है और उसके साथ एम्पावरमेंट के बारे में हमने ज़्यादा इसमें बल दिया है। महिला एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट, तो हमारा बेसिकली एम्पावरमेंट के कारण हम तो ये बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करके हमने ये बनाया है।